आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं एक चीज देख रहा हूँ, सारे ग्रह एक दूसरे के प्रभाव को काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके बीजेपी की और कांग्रेस की राशि क्या है। मिथुन राशि कांग्रेस की है और धनु राशि जो है बीजेपी की है। स्पष्ट कर दूं, जब लोग वोटिंग दे रहे थे उस समय तक लोग महसूस कर रहे थे कांग्रेस वाले कि निश्चित कि हम कहीं ना कहीं सत्ता के करीब हैं। क्यों? बुध जो है सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, उनको निश्चित पूर्ण प्रभाव था, पूर्ण विश्वास था। अभी भी जिन जिन विधायक जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, मेरे कुंडली में उनका दिख रहा था कि ये जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। और वाकई में जैसी उनकी कुंडली बता रही थी वैसी उनकी सामाजिक स्थिति भी बता रही थी। हालांकि ये भी मैं आपको डिटेल कर सकता हूँ कि किसको कितनी सीट मिल रही, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है, ये डिटेल मैंने सब बनाई हुई है। देवभूमि का चुनाव निपट चुका है, अब इंतजार है 10 मार्च का। किसके सर सजेगा ताज? जनता किसको इस दफा बिठाने जा रही है सिंहासन पर? किसका राजयोग होगा, ये जानना हर कोई चाहता है। और आज इसीलिए हम आए हैं ज्योतिषाचार्य संतोष खंडूरी, आचार्य संतोष खंडूरी के पास, ये जानने के लिए कि देवभूमि है, ज्योतिष को मानने, धर्म, आस्था रखने वाले लोगों का ये राज्य है। राजनीतिक दल, उसके नेता क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या भविष्य होने जा रहा है उत्तराखंड का, चर्चा करेंगे। ज्योतिष विज्ञान के चश्मे से देखेंगे कि जो ज्योतिषाचार्य हैं वो क्या सोचते हैं और उनकी भविष्यवाणी किस तरफ जा रही है। बातचीत शुरू करेंगे। आचार्य जी, 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन 14 को जनता ने फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ज्योतिष को मानने वालों की कोई कमी नहीं है, उसमें राजनीतिक दल भी हैं, उसके नेता भी हैं। कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया है और क्या मन में चल रहा है इस समय नेताओं के? सबसे पहले तो मैं आगामी उत्तराखंड के भविष्य के लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उत्तराखंड में स्थिरता आए और ऐसी स्थिरता जो सभी के लिए विकास का रास्ता खोले, उन्नति का रास्ता खोले, शांति का रास्ता खोले। क्योंकि ये देवभूमि है, ये संपूर्ण भारत की धरोहर है उत्तराखंड। क्योंकि यहीं से गंगा, जमुना, सरस्वती, माँ भगवती का उद्गम होता है। यहीं भगवान महादेवों के देव महादेव का साधना पीठ है, सिद्ध पीठ है। हिमालय को महादेव का स्थान कहा गया है। माँ भगवती देवी दुर्गा का कई शक्तिपीठ यहाँ मिलेंगे आपको। भगवती निरंतर महादेव की साधना करती है। महादेव जीव जगत के कल्याण के लिए हमेशा साधना में रहते हैं। तो इस विषय को लेकर एक चिंतन का विषय भी है और ये समस्त भारत का मस्तिष्क भी है। तो इस पर चिंतन करना, राजनीतिक विषय पर मंतव्य क्या है। देखिए, यहाँ पर एक बात सबसे मुख्य आती है कि लोगों की भावनाएं किस तरफ रुख करती है। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस प्रकार का हिमालय से गलने वाले ग्लेशियर की हवा का पड़ता है और लोगों के मन को वो ठंडक पहुँचाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक जैसा रुख है। यहाँ पे जब रुख बनता है, किसी भी चीज़ का एक भाव बनता है या उसका प्रभाव पड़ना चालू होता है, तो लगभग सारा उत्तराखंड एक जैसा सोचता है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की गोचर स्थिति क्या है, तो मैंने 14 तारीख के जो मतगणना हुई थी, जो मतदान लोगों ने दिया था, उस मतदान की स्थिति मैं 14 तारीख की देख रहा हूँ। शाम को 6 बजे, 6 से 6:30 बजे और 7, 7:30 बजे तक जो लोग अंदर प्रवेश कर गए थे, जिन्होंने अपने मन के मंतव्य पेटी में डाले और वो किसके भाग्य को खोलने वाले थे, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। उस समय की ग्रह गोचर स्थिति वाकई में बहुत ही विचारणीय थी। मैं एक चीज देख रहा हूं, सारे ग्रह एक दूसरे के प्रभाव को काट रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ग्रह दूसरे ग्रह को कमजोर कहें या बल कहें। देखो क्या होता है, जैसे 6, 6:30 बजे की कुंडली जिस समय दरवाजा बंद हो जाता है और लोग अंदर वाले अंदर वोट दे रहे होते हैं, उस समय सिंह लग्न करीब बन रहा है। तो सिंह लग्न में लग्नेश
लग्न को देख रहा है, यहां पर दो स्थितियां बनती है। लग्नेश लग्न को देख रहा है, उसी स्थिति में मंगल स्व राशि पर गोचर कर रहा है। एक तो सूर्य अपने घर को देख रहा है, दूसरा बृहस्पति के साथ राहु राजयोग बनाता है। अब बृहस्पति की राशि किसकी है? 2। तीसरा मिथुन राशि, कर्क राशि और उत्तराखंड की जो राशि है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपके बीजेपी की और कांग्रेस की राशि क्या है, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। मिथुन राशि बीजेपी की है, नहीं, मिथुन राशि कांग्रेस की है, और धनु राशि जो है बीजेपी की है। स्पष्ट कर दूं, मिथुन राशि का स्वामी सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मिथुन राशि का स्वामी कमजोर है। मिथुन राशि सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग, राजयोग पूर्ण है, शुक्र के साथ भी है, मतलब छल बल की राजनीति कहीं ना कहीं काम करेगी। ये हुई मिथुन राशि। मिथुन राशि मैंने कांग्रेस, कहीं ना कहीं ये अपने छल बल साम दाम दंड भेद में कहीं ना कहीं अपने आप को कामयाब महसूस कर रहे होंगे। कब तक? जब मतदान हो रहा था, जब लोग वोटिंग दे रहे थे, उस समय तक लोग महसूस कर रहे थे कांग्रेस वाले कि निश्चित कि हम कहीं ना कहीं सत्ता के करीब हैं। क्यों? बुध जो है सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, उनको निश्चित पूर्ण प्रभाव था, पूर्ण विश्वास था, 100% विश्वास था कि सूर्य और बुध की युक्ति है तो राजयोग हमारा है, और बुध के साथ शुक्र गोचर कर रहा है तो राजयोग हमारा है। ये तो कांग्रेस की मनस्थिति है। अब आते हैं राजयोग, राज पक्ष किसका है? तो बृहस्पति राहु के साथ जब गोचर करता है या कुछ गोचर ग्रह गणना स्थिति ऐसी होती है, तब उसका राजयोग बनता है बृहस्पति के साथ। मैंने लगभग हजारों कुंडलियां ऐसी देखी है, या अभी भी जिन जिन विधायक जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, मैंने कुंडली में उनका दिख रहा था कि ये जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। और वाकई में जैसी उनकी कुंडली बता रही थी वैसी उनकी सामाजिक स्थिति भी बता रही थी। समाज में उनकी स्थिति और उनका प्रभाव कितना गहरा है, लोग उनको कितना स्वीकार रहे हैं, कितना नहीं स्वीकार रहे। कई लोगों का नाम सुनते ही लोग चिढ़ जा रहे थे, तो उनकी कुंडली भी बता रही थी। तो मैं उनको भी प्रैक्टिकली भी देख रहा था कि वाकई में ऐसा भी है क्या। और मैंने लगभग 42 से 48 विधानसभाओं में व्यक्तिगत भ्रमण किया, स्वयं अपने ज्योतिष के प्रभाव को जांचने के लिए, समझने के लिए, वाकई में कितने लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक की कुंडली मेरे पास थी, प्रत्येक की ग्रह गोचर स्थिति मेरे पास थी, प्रत्येक का चित्त चरित्र चांचल्य मेरे पास था। बीजेपी कांग्रेस दोनों। और बड़ा मैं कह रहा हूं कि कई बार कांग्रेस के कई लोग अपने जगह पर अच्छे मजबूत हैं, कई जगह निर्दलीय बड़े मजबूत हैं, तो उनकी कुंडली भी वही, उनकी कुंडली भी उनका स्वभाव कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा था। तो ये बड़ा रोचक विषय है। ज्योतिष को अगर आप प्रैक्टिकल देखते हैं, देखिए मंत्र तंत्र यंत्र जब तक प्रयोग न हो तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही ज्योतिष की ग्रह गणना के आधार पर मैं स्पष्ट कर दूं कि राजयोग उम्मीद सबको हो सकती है। जितने चुनाव लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय भी है, जो यूकेडी भी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आपके कांग्रेस है, बीजेपी, सब लोग सत्ता की कहीं ना कहीं अपने आप को करीब महसूस कर रहे हैं। ये तो सभी महसूस करेंगे, और सब अपने ग्रहों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने सामाजिक जो उन्होंने किया होगा व्यवहार के अनुसार। लेकिन आखिर ये जो लॉटरी है, ये सत्ता रूपी जो लॉटरी है, ये किसके भाग्य पर जाने वाली है, मैं स्पष्ट कर दूं। क्लियर है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाग्येश भाग्योदयेन बहुजनम समर्जितेन और भाग्यात् फलति सर्वत्र न च ज्ञानम न च पौरुषम। कहा गया है कि यदि मंगल जो है केंद्र में बैठा हुआ हो और बलिष्ठ होकर के बैठा हुआ हो, तो इसमें स्पष्ट कहा जाता है कि कहीं बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि मंगल निरंतरता को बनाता है।
अब निरंतरता क्या है, क्या अर्थ, बड़ा गंभीर अर्थ है। ज्योतिष तो बड़ा गंभीर सारगर्भित अर्थ कहता है ना, सारगर्भित शब्दों को कहता है। निरंतरता का मतलब जो अभी तक था वो बना रहेगा, या जो बलवान है, सत्तावान है, वो निरंतर सत्ता में बैठे रहेंगे, ऐसा ज्योतिष कहता। और इस समय जो आप देख रहे होंगे यही सेम स्थितियां बनी है कि जो बलवान देश हैं वो कमजोर देशों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व की अगर बात करें तो तृतीय विश्व युद्ध की बात चल रही है। तो जो बलवान है वो बलवान अपना बल, अपना शक्ति बल, अपना मनोबल, अपना यंत्र तंत्र बल दिखा रहे हैं दुनिया को। तो ऐसे ही जो सत्तावान पक्ष है वो हावी होगा और निरंतर बना रहेगा। भले उसको समझाने के लिए अन्य चीजें पक्ष विपक्ष में क्या स्थितियां बनती है, कहीं ना कहीं वो लोगों को अपने साथ जोड़ करके कोई ना कोई कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करके वो निरंतर बनी रहेगी। ये मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं, क्योंकि गज केसरी योग भी बन रहा है बृहस्पति चंद्रमा के। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन मतदान हुआ था, उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय मतदान का अंतिम समय था। उस समय गज केसरी योग बन रहा है, बृहस्पति के साथ राहु क्या बोलते हैं इसका नाम, परम राजयोग बना रहा। और मजे की बात, एक स्पिरिचुअलिटी जिसको मैं कहूं, बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आता है उसको परमहंस योग कहते हैं, परम राजयोग कहते हैं। तो कहीं न कहीं एक ईश्वरीय कृपा का योग भी कहूंगा, एक बड़ा योग है। ये कहीं न कहीं आपकी निरंतरता को दर्शाता है। ये किसकी कुंडली में बन रहा है ये वाला योग? बीजेपी निरंतरता में कौन है इस समय, ये आप समझ सकते हैं कौन निरंतर है। मैं किसी पक्ष विपक्ष में न जाते हुए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, निरंतरता का अभिप्राय यह है कि जो अभी तक था वो आगे चलने वाला है। अभी चुनाव हुए या चुनाव नहीं होते या जो भी स्थिति होती, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि अगर मैं देखिए, मैं सीट की बात नहीं कहूँगा किसको कितनी सीट मिल रही, हालांकि ये भी मैं आपको डिटेल कर सकता हूँ कि किसको कितनी सीट मिल रही, कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन कहाँ से हार रहा है, ये डिटेल मैंने सब बनाई हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिन चीज़ों को देख करके मैं अपने आप को आश्वस्त हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो है वो बना रहेगा, यही ज्योतिष गणना कहती है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आत्मविश्वास सबका बना हुआ है, निर्दलियों का भी बना हुआ है और आम आदमी का भी बना हुआ है। कहीं आम आदमी को भी लगता है कई लोगों का तो नाम ही साफ हो जाएगा। और बड़े बड़े जो नामधारी लोग हैं, बड़े बाहुबली लोग हैं, जो अपने आप को बहुत मजबूत और स्ट्रांग समझते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को राजनीति गलियारे से दूर महसूस करेंगे। तो उनकी राजनीति भी खत्म हो सकती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उनका भविष्य चिंताग्रस्त है, बहुत चिंतित है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई लोग जिनके अंदर राजनीति में अपने आप को सब कुछ समझते थे, उनका कहीं समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, मीन राशि उनकी है, उनका क्या ग्रह कैसे रहने वाले हैं? 14 तारीख को कैसे रहे और 10 तारीख को कैसे रहने वाले? देखिए, ग्रहों के आधार पर अगर हम कहें तो मीन का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति राहु के साथ है और उसके साथ चंद्रमा भी है, बृहस्पति भी है। तो इस समय मीन राशि का स्वामी गज केसरी योग बना रहा है। और यही नहीं, बृहस्पति राहु के साथ भी है। जैसे मीन राशि पुष्कर धामी जी की है, वही धनु राशि भारतीय जनता पार्टी की है। दोनों का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति परम राजयोग बना रहा है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि निरंतर मुख्यमंत्री, ये निरंतरता निरंतर बनी रहेगी, इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर भी वो निरंतर बने रहेंगे। हरीश रावत मिथुन राशि के हैं और कांग्रेस की राशि भी आप बता रहे हैं कि मिथुन है, उनका क्या योग बन रहा है? देखिए, मिथुन राशि नहीं, हरीश रावत जी की कर्क राशि है। चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत खराब नहीं कहेंगे। और मिथुन राशि के स्वामी शुक्र और बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। ये एक अच्छी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है, कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कितने बढ़ेंगे ये स्पष्ट करना ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट कह दूं कि आप बढ़ रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, हल्के नहीं बढ़ रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं। और विपक्ष में भी जाएंगे तो एक अच्छी भूमिका निभाएंगे।
और ये एक अच्छी बात है कि ये राज्य के लिए एक अच्छी स्थिति बन सकती है, जिसमें विपक्ष भी जब मजबूत होता है और पक्ष भी मजबूत होता है तो दोनों लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और वो काम राज्य के हित के लिए होता है। एक सवाल मेरा है, उत्तराखंड की जो राशि है उसको आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग जो पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा आ जाए, तो क्या राज्य सही स्थिति में रहेगा? कोई दोबारा चुनाव करने की स्थिति तो नहीं आने वाली है? क्या कहेंगे उस पर? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दूर दूर तक कहीं त्रिशंकु सरकार नहीं आएगी। मैंने आपको स्पष्ट पहला शब्द कहा, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर की ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसी की महक है। यहाँ हवा जिसकी बन गई एक बार, जैसा माहौल, यहाँ के लोग बड़े सरल हैं, गंगा जल की तरह निर्मल है। लोग भले कितना भी समझें कि वोटर साइलेंट है, वोटर ऐसा है, वोटर वैसा है, और इस समय ऐसा हुआ, इस समय ऐसा हुआ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत अच्छा मतदान हुआ है और जिसके जो सत्ता में जाने वाला है उसके पक्ष में बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पक्ष में भी इतना ज़्यादा हो गया है, उतना ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कंपटीशन सब दोनों तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल अच्छा है, स्थितियाँ अच्छी हैं, कहीं त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, महादेव की कृपा है इस उत्तराखंड पर। अस्थिरता थी, स्थिरता के लिए हम भी यज्ञ कर रहे हैं। मैं सिर्फ आज उत्तराखंड में स्थिरता बनी रहेगी, अस्थिरता के कारण अनायास उत्तराखंड का जो बजट है वो खराब होता है, और मैं चाहूँगा स्थिरता आए और वो धन उत्तराखंड के विकास पर लगे। चलिए, तो ये थे आचार्य संतोष खंडूरी, जिन्होंने एक स्थिति तो स्पष्ट कर दी है कि जो भी दल आएगा बहुमत के साथ आएगा। उन्होंने इशारा किया है कि निरंतरता बनी रहेगी, यानी कि निरंतरता तभी कायम रहेगी जब मौजूदा भाजपा सरकार रहे। पुष्कर सिंह धामी की जो राशि है वो शानदार योग बना रही है वोटिंग के दिन। हरीश रावत की कर्क राशि भी शानदार योग बना रही है वोटिंग के दिन। लेकिन फाइट है, ये ज्योतिष भी मानकर चल रहा है कि इस दफ़ा जो तमाम निर्दलीय हैं, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जितने लोगों की कुंडली उनके पास है, नाम उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन इशारों में कहा है कि कांग्रेस के लोग भी आए उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए और उनकी कुंडली के योग को देखने वो धरातल पर भी गए और विधानसभा में देखा कि जो व्यक्ति स्ट्रांग नजर आ रहा है उसकी कुंडली में भी योग उसको मजबूत बना रहे हैं। ये एक बेहद दिलचस्प बात है। अब ये ज्योतिष की बात है, 10 तारीख को जब ईवीएम के नंबर खुलने शुरू होंगे तो देखते हैं क्या उत्तराखंड का भविष्य होता है और ज्योतिष की गणना के हिसाब से कहां पर कौन सा व्यक्ति चुनाव जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।